जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन लोअर PCS ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको 190 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान है, जहां पर मैंने आपको इस वैकेंसी के एलिजिबिलिटी के बारे में एंड अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है। यहां पर आने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। फिर आपको यहां से फर्स्ट पेज से हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहां पर होम पेज में टुडे बेस्ट जॉब्स के अंदर UKPSC लोअर PCS रिक्रूटमेंट 2021 देखने को मिल पाएगी बेसिकली आपको। तो अगर आपको ये रिक्रूटमेंट यहां पर नहीं देखने को मिल पा रही तो आपको सर्चिंग में UKPSC लोअर PCS रिक्रूटमेंट सर्च कर लेना है और फिर इस पोस्ट के ऊपर आ जाना है। अब यहां पर आने पर आप देखोगे कि ये वैकेंसी 190 पदों पर निकाली है, जिसमें कि आप यहां पर पूरी जानकारी देख सकते हैं कि कैसा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी एज लिमिट रहेगी, क्या एप्लीकेशन फीस आपसे ली जाएगी, कब से लेकर के कब तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये सब जानकारी चेक करते हुए आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा रिलेवल बाय अनअकैडमी के बारे में कि ये क्या है और कैसे आप इसमें अप्लाई करके स्किल के माध्यम से काफी अच्छी जॉब पा सकते हैं, जहां पर आपको 4-5 लाख रुपए से स्टार्ट होकर के पर एनम सैलरी दी जाएगी, जो कि 15 लाख पर एनम तक जा सकती है। तो आप यहां पर इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में अच्छे से जान लीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको अप्लाई करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ स्किल बेस पर ही इसमें जॉब मिल जाती है। तो बेसिकली यहां पर मैंने जो काफी सारी वीडियो इसके बारे में बनाई भी है, उसके बाद मेरे पास सवाल आए थे कि सर इसका सिलेबस क्या रहेगा, जो कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो यहां पर जो आपका बैकएंड डेवलपमेंट टेस्ट का सिलेबस है उसके बारे में यहां पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दी जा रही है जानकारी। आप यहां पर डाउनलोड सिलेबस के ऊपर क्लिक करके इसके बारे में जानकारी चेक कर सकते हैं कि किस वे में आपको प्रिपरेशन करनी है और उसकी टाइमिंग आपको किस राउंड में क्या रखनी होगी, उसकी जानकारी बहुत ही अच्छे से आपको यहां पर दी जा रही है। एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट करके यहां पर जो उसका सिलेबस का PDF है इसको चेक कर लीजिएगा। आपको काफी सारी नॉलेज यहां से इस एग्जाम के बारे में एंड सिलेबस के बारे में मिल जाएगी। अगर बात करें इसमें कंपनीज की जॉब की, तो यहां पर दोस्तों आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज यहां पर ऐड है बैकएंड डेवलपमेंट टेस्ट के अंदर, जिसकी करेड रेजर पे 1MG जो कि आप यहां पर देख ही पा रहे हैं। और अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानकारी जानना चाहते तो उसके ऊपर क्लिक करके आप उनकी लीडरशिप यानी कि उनकी कंपनी के जो मालिक है वो देख सकते हैं, टीम साइज देख सकते हैं, आपको कितना सीटीस यहां पर मिलता है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है और क्या स्किल पर आपको यहां पर जॉब मिल जाएगी उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जा रही है। इसी प्रकार से अगर आप किसी और कंपनी की जो ओनरशिप है वो देखना चाहते हैं, उसके कंपनी के मालिक देखना चाहते हैं, टीम साइज देखना चाहते हैं और क्या इसमें स्किल चाहिए जॉब पाने के लिए, वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है जॉब पाने के लिए, आपको क्या करना है, आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर नंबर डाल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहां पर दोस्तों बुक नाउ के ऊपर क्लिक करके यहां पर स्लॉट बुक कर लीजिए कि किस स्लॉट में आपको अपने ऑनलाइन टेस्ट को देना है। यहां पर आप कोई भी स्लॉट बुक कर सकते हैं और उसी डेट में फिर आपको यहां पर टेस्ट को देना होगा और टेस्ट देने के 24 घंटे बाद आपको आपका स्कोर कार्ड मिल जाएगा। और यहां पर बेसिकली जब आप इसमें स्लॉट बुक करेंगे तो 1999 रुपए का चार्ज आपसे लिया जाएगा। बट अगर आप मेरे कोड GDH10 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% की छूट यहां पर तुरंत मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप रिलेवल के माध्यम से किसी भी कंपनी में जॉब पा लेते हो तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है वो पूरा का पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और यहां पर इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर अप्लाई का पेज आ जाएगा। आपको यहां पर नीचे आना है और नीचे आकर के अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। अब आपको सबसे पहले कैंडिडेट नेम, यहां पर आपको अपना नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। इसके बाद अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो यहां पर आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करनी होगी, पहले डे, इसके बाद में मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो ईयर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपकी एज 1 जुलाई 2021 तक कितनी होती है वो भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। जेंडर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हो अनमैरिड हो, वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी में आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप सिंपली इंडियन हो तो यहां पर फर्स्ट
वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको नीचे आना है और रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी की जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। आपसे पूछा कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला सेवा योजन कार्यालय यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है उसके अंदर रजिस्टर्ड है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर नो करेंगे तो आपको यहाँ पर अभी के लिए कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल पा रही है, बट यहाँ पर जानकारी ये आई है कि आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर रजिस्टर्ड होना जरूरी है अगर आप चाहते कि आपसे आगे चल करके कोई भी प्रॉब्लम न हो और आपको कुछ भी इसका दुष्परिणाम भुगतना न पड़े। फिर यहाँ पर आता है आर यू एम्प्लॉयड, अगर आप अभी कार्यरत हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपसे सवाल पूछे कि क्या आपने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर जो अगला सवाल है इसका आंसर आपको रीड करने के बाद यस नो में देना है। अगर आपके ऊपर ये जानकारी लागू होती है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। फिर यहाँ पर अगला सवाल पूछा है आपसे, इसका आंसर आपको कर देना है। बेसिकली आपको अपनी वे में आंसर करने हैं कि हाँ आप इसके ऊपर एप्लीकेबल है क्वेश्चन के या नहीं है, तो उसमें आपको यस नो में इनको आंसर करना होगा। इसके बाद नीचे आइए और यहाँ पर डोमिसाइल डिटेल में आपसे पूछा कि क्या आप उत्तराखंड के निवासी है। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो रिजर्वेशन है उसका फायदा उत्तराखंड के स्टेट के लोगों को ही मिलेगा, अन्य स्टेट के लोगों को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम नीचे आते हैं और नीचे आकर के यहाँ पर दोस्तों आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो आपको भरनी होगी। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए आपकी कैटेगरी का ऑप्शन आ चुका है। अपनी कैटेगरी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप विकलांग है तो यस नो में बता दीजिए, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। अगर आप फ्रीडम फाइटर हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। इसके बाद क्या आप उत्तराखंड राज्य महिला सशक्तिकरण इसके अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको कॉन्टैक्ट की जानकारी फिलअप करनी है। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। ये आपकी वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। इसके बाद इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके आपको कंफर्म करना है। यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, उसको दोबारा डाल करके कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की जानकारी भरनी है। तो जो भी आपका एग्जैक्ट एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। अगर एड्रेस लोगे तो बेसिकली एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल तो आपको करना ही है, इस लाइन को अभी आप खाली नहीं छोड़ सकते। सिटी, टाउन, विलेज जो भी इनमें से आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है उसका नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करना है। मैं एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ, ये रियल एड्रेस नहीं है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी स्टेट है। इसके बाद यहाँ पर जो आपके डिस्ट्रिक्ट या पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। डालने के बाद आपसे यहाँ पर ये पूछा कि क्या आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वही परमानेंट एड्रेस है। अगर है तो यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो अलग से भर के उसको आगे बढ़ जाइए। फिर है यहाँ पर पैलेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो चलिए यहाँ से हम इसको फिलअप कर देते हैं। ये फिल करने के बाद यहाँ पर आती है आपकी लॉगिन की जानकारी। आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जिसकी लेंथ 8 से 15 कैरेक्टर के बीच होनी चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर एक पासवर्ड फिलअप करके दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा नाम है अमजद, तो यहाँ पर मैं ए कैपिटल करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर बाकी स्मॉल में, स्पेशल कैरेक्टर में मैं @ का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पर मैं डिजिट ई इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये एक रैंडम पासवर्ड है, आपको इसी टाइप का पासवर्ड क्रिएट करना है तभी यहाँ पर आपका पासवर्ड बन पाएगा। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपका होना चाहिए और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। जो यहाँ पर सिक्योरिटी की आ रही है सिक्योरिटी की डाल दीजिए। डालने के बाद जो भी जानकारी अभी तक आपने यहाँ पर भरी है इनको अच्छे से चेक कीजिए और चेक करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कंफर्मेशन का पेज आ चुका है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो जानकारी ब्लू कलर के अंदर यहाँ पर हाईलाइट की जा रही है ये जानकारी आपको डबल वेरीफाई कर लेनी है, क्योंकि इनको आपको एडिट करने का मौका बाद में बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि हाँ मेरे द्वारा भरी गई जानकारी सही भी है या फिर नहीं है। अगर गलत है तो एडिट डाटा के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। और अगर आपको जानकारी चेंज करनी है तो आप सेकंड ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे। अभी यहाँ पर जानकारी हमने चेक कर ली है और हम यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो आपका रजिस्ट्रेशन का पेज है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए सक्सेसफुल हो चुका है और आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर दी जा रही है। आपको इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल
ईमेल के माध्यम से भी जानकारी सेंड कर दी गई है। अब आपको यहाँ पर क्लिक है टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड डालना है, ये सिक्योरिटी की यहाँ पर भरनी है और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ चुका है। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया जा रहा है क्वालिफिकेशन टाइप, इसमें आपको हाई स्कूल से जानकारी फिलअप करनी है, तो हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको हाई स्कूल सेलेक्ट करना है। आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड कौन सा है, बेसिकली आपको अपनी स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो आपका बोर्ड है वो बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर काफी सारे बोर्ड दिए जा रहे हैं, इनमें से अगर बोर्ड है वो सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से भर दीजिए अगर भरने का ऑप्शन आता है। डेट ऑफ इश्यूइंग ऑन फाइनल ईयर मार्कशीट, यानी कि जो आपकी मार्कशीट है वो कब इशू की गई है, उसके ऊपर जो आपकी 10th की मार्कशीट होगी डेट देखने को आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ पर इस प्रकार से अपनी डेट सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद आपके पास बेसिकली हाई स्कूल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मार्क्स टाइप आपके क्या थे वो आपको सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ से मार्क्स सिलेक्ट करते हैं। कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको भरना है, कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। इसके बाद आपको ऐड एजुकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को यहाँ पर सेव कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं। ये सेव करने के बाद यहाँ पर आपने अगर 12वीं की है तो 12वीं की जानकारी भरी है। आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट अभी इस बार सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट ही सिलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी बोर्ड में यहाँ पर आपको अपनी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना होगा कि आपने किस बोर्ड से की है। तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी मार्कशीट के ऊपर कौन सी डेट है सेम वे में आपको भरनी है, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर अपनी 10th की जानकारी भरी है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम भर देते हैं और ये इस प्रकार से आ जाएगी। सब्जेक्ट स्ट्रीम में आपको बताना कि आपने कौन से स्ट्रीम में की है, तो यहाँ से हम साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर मार्क्स टाइप में सेम वे में आपको जानकारी भरनी है। तो कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर भरना है, कितने में से आए थे वो यहाँ पर डालना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। ऐड एजुकेशन डिटेल के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, जानकारी भी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन टाइप में ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों नेम ऑफ डिग्री, अगर आपकी इनमें से जो डिग्री है वो कोई है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो बेसिकली इनमें ही आपको अपनी डिग्री सिलेक्ट करनी होगी क्योंकि यहाँ पर अदर का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी बोर्ड अपना सिलेक्ट करना होगा या फिर कह लीजिए कि स्टेट। तो चलिए हम यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जो यूनिवर्सिटी बोर्ड है, बेसिकली इस तरफ तो आपने स्टेट सिलेक्ट की है, यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी आपको दी जा रही है, अगर इनमें से है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर आप अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से उसको भर पाएंगे। अदर के ऊपर क्लिक करके देख लीजिए, आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करने का ऑप्शन अलग से दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो कब इशू की गई थी, आपको बोला जा रहा है फाइनल ईयर की मार्कशीट। तो फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको यहाँ पर उसकी डेट बेसिकली डाल देनी है। तो हम चलिए यहाँ पर इसको भर देते हैं। फिर कौन से सब्जेक्ट के साथ आपकी ये की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ से हम एक सब्जेक्ट जो हमारा है मेनली वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और तीसरा जो आपका सब्जेक्ट था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर मार्क्स टाइप में आपको सेम वे में जानकारी भरनी है कि आपके कितने नंबर आपको आए थे। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ही ये नंबर आपको भर करके दिखा रहा हूँ। मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर डालना है और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। ये यहाँ पर फाइनल ईयर की जानकारी आप अभी भर रहे हैं। इसके बाद ऐड एजुकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को भी यहाँ पर सेव कर दीजिए। तो चलिए ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर सेव हो चुकी है। इसके बाद नीचे आइए और कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए, जैसे कि क्या आपके पास कानून में स्नातक का डिग्री है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू सर्व्ड द ट्रेडिशनल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, अगर आपने किया है काम तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू पोसेस एनसीसी बी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, सी सर्टिफिकेट है तो सी इसके ऊपर यस कर दीजिए, नहीं तो नो करना है। एनएसएससी का सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों
अदर डिटेल में आपको एग्जाम सेंटर की सिटी प्रेफरेंसेस देनी है। तो चलिए, फर्स्ट सिटी आपको यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है। सेकंड सिटी आप कौन सी प्रेफरेंस देना चाहते हैं सेकंड सिटी में, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब आपको देने हैं कि क्या आपके पास देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान है। देवनागरी लिपि इसको ही बोलते हैं नॉर्मली जो हिंदी आप लिखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको यस कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर डू यू वांट रिलैक्सेशन इन हाइट ऑन फिजिकल स्टैंडर्ड, क्या जो छूट मिलती है हाइट में वो चाहते हैं, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। बट ऐसा नहीं है कि ये सभी को मिलेंगी, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन रीड करना होगा कि किसको ये छूट मिलती है और किसको ये नहीं मिलेगी। क्या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद क्या आप इनमें से किसी बोर्ड से निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। अब यहाँ पर आईडी प्रूफ में आपको इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, उस आईडी का नंबर यहाँ पर डाल देना है और डालने के बाद इन सभी जानकारी को वेरीफाई करके जो कि अभी तक आपने भरी है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने फोटोग्राफ और सिग्नेचर का स्टेप आ चुका है, जहां पर जो आपका फोटो है उसका साइज 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ चुके हैं, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है आपको अपनी गैलरी या फिर जहां पर भी आपने फोटो सेव किया है वहां पर जाना है। मैं आपको इस इमेज को अपलोड करके दिखाता हूं। यहाँ पर इसको ओपन करता हूं, ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि फोटो आ चुका है। फ्रंट पेज यहाँ पर फेस आपका आना चाहिए और इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। जहां पर भी आपका सिग्नेचर है जो कि आपने स्कैन किया है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके इस प्रकार से अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करके इनको यहाँ से ओके कर देना है। तो चलिए यहाँ पर ये आपके जो दोनों फोटो है वो अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद आपके सामने फीस का जो अमाउंट है वो देखने को आपको मिल पा रहा है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपके फॉर्म की प्रीव्यू की जानकारी दी जा रही है, आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप उसको बैक में जाकर के जो जानकारी आपने भरी है उनको चेंज कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करना है जो कि यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन में दिए जा रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक हियर टू मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने फिर से कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। आपको यहाँ से कंफर्मेशन करके यानी कि इसको वेरीफाई करके पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद पेमेंट के मेन पेज पर आपको यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इनमें से जिस माध्यम से चाहे जमा कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे फीस जमा होने के बाद का। और इसी प्रकार से आप लोग यूके, पीएससी, पीसीएस, लोअर पीसीएस ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।